1 कप मिक्स मूंग मसूर की दाल है, आधा कप, और ये मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दी। अभी खौलते हुए पानी में डाल देना है इसको। पानी निचोड़ के खौलते हुए पानी में डाल दिया। अब इसमें डालना है, इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा ताकि ना ये एक ही दफ़ा पानी डले, बार बार ना डले। पानी या तो ज़्यादा रखें या देख लें कि कितना पानी है तो और बढ़ा लें। अब इसमें मसाले डलेंगे। सबसे पहले इसमें डलेगी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाली है। हल्दी के साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें नमक और मिर्च। अच्छा, ये नमक और मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, नमक थोड़ा कम रखना है क्योंकि इस किस्म की दाल में जो मैंने इसमें डालना है चिकन पाउडर आखिर में, तो नमक कम रखा जाएगा, नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। तो नमक हाथ रोक के डालना है, और मिर्चें अपने हस्बे ख्वाहिश, बल्कि थोड़ी सी कम डालनी है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, तो ये मिर्चें अपने जायके के हिसाब से थोड़ी रखनी है। मिर्च और नमक थोड़ा रखना है। एक ये प्याज है, एक टमाटर और लहसुन की एक पोथी है, 2 हरी मिर्चें। ये मैंने हरी मिर्चें पीस के डालें ना, जायके में बहुत फ़र्क आ जाता है। ये देसी लहसुन एक पोथी डाला है, और इसमें मैंने टमाटर जो है ना, ये डाला है 1 टमाटर, और इसको काट के, और ये प्याज मैंने आधी से ज़्यादा ली है, ये थोड़ी सी बचाइए जो साइड पे टुकड़े, और बाकी मैंने प्याज ना आधी से ज़्यादा ली है क्योंकि 1 कप दाल है, ज़्यादा प्याज नहीं डलेगी। 1 मीडियम टमाटर है, इसके छोटे टुकड़े करके ये भी ब्लेंड कर लेना है। लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ये ब्लेंड करना है, और ये जो आधी प्याज है ना, इसको बिल्कुल जैसे आमलेट के लिए काटते हैं वैसे काट के चॉप करनी है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, टमाटर डाल के, ये सारा इसका अच्छा कोशिश करनी है कि टमाटर ना बहुत ज़्यादा लाल ना हो। बहुत ज़्यादा लाल टमाटर ना ज़रा मीठा हो जाता है। अगर हम इस तरह का टमाटर लें थोड़ा सा सख्त सा, तो वो खट्टा ज़्यादा होता है, तो सालन में ये वाला अच्छा लगता है। अब ये मैं इसको पीस लूँगी, और जो मैंने बताया था आधी प्याज, थोड़ी सी ज़्यादा, आधी प्याज है तकरीबन, क्योंकि प्याज बड़ी थी, इसको मैंने बारीक काटना। इसको मैंने पीसना नहीं है, पीसने से जायके में बड़ा फ़र्क आ जाता है। अब ये जो दाल थी इतनी देर में उबल रही थी, दाल काफ़ी गर्म हो चुकी है, उबल चुकी है। अब मैंने इसमें ये टमाटर और प्याज डाल देना। अब इसमें ये जो था ना मसाला, टमाटर प्याज का पहले प्याज डाल दूँगी, और उसके बाद ही मैं टमाटर डाल दूँगी। ये दाल इसमें अच्छी खासा इसमें उबाल आ चुका है। इतनी देर में, जितनी देर में मैंने पकाई है ना ये, तो ये अच्छा खासा उबल चुकी है। अच्छा, अगर कुकर में पकाएंगे तो साथ ही सब कुछ डाल देंगे। ये मैंने देगची में पकाया तो ज़रा हल्की इसमें पकाऊंगा, और इतनी देर तक पकाना है कि ये यकजान हो जाए। देखिए बिल्कुल घुल मिल गई है। अब ये इसमें डाला है चिकन पाउडर। अच्छा, इसमें तकरीबन 2 चम्मच चिकन पाउडर के डालें, इसीलिए कहा था कि नमक कम रखें। ये जो चिकन पाउडर है ना, ये सिर्फ फ्लेवर है, इसमें असल चिकन का कहीं गुज़र भी नहीं है। तो जो लोग गोश्त नहीं खाते, नहीं पसंद करते गोश्त खाना, तो वो भी ये खा सकते हैं। अब ये मैंने इसमें डाला है आधी चमची से कम गरम मसाला, और ये थोड़ी देर फिर मैंने फिर पकाना। बस इसमें एक उबाल आ जाए कि चिकन की जो कचांद है ना चिकन पाउडर का, वो जायका निकल जाए। बघार के लिए लेना है देसी घी। आम तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस किस्म की दाल पकाते हैं ना, तो ये देसी घी हो या मक्खन हो, उससे जायका बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। ये ज़ीरा, मिर्चें और ये प्याज मैंने बचाई थी, बघार में डाल दी। साबित मिर्चें हैं, ज़ीरा, और ये इसका बघार बनाया। अब ये डाल दिया, ढक दें ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ही रहे। अब जब हम इसको उतारेंगे, डिश आउट करेंगे, तो हमने इसमें ना ये डाला है, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला दोबारा डाला है ऊपर से, और ये इसके बाद मैंने ज़ीरा मिर्चें मेरे पास भुनी हुई होती हैं, ये मैंने डाली, ज़ीरा मिर्चें और धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ ये डाला है, और चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और देसी घी या मक्खन वो डालना है, और ये साथ पुदीना डाला है। साथ में ना देसी घी और मक्खन डल जाए ना ऊपर से, तो उसका तो जायका ही कुछ बदल जाता है। शानदार किस्म की मुर्ग दाल तैयार है। अब वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, वेज लोग, वो भी इसे शौक़ से खा सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर ही फ्लेवर है, इसमें कोई मुर्गी शुर्गी नहीं पड़ी। लेकिन ये मुर्ग दाल बहुत बेहतरीन, ज़रूर आजमाइएगा।